शुजा कहलाता था, लेकिन अबुल फजल अब्बास ने इस दस्तूर को बदल दिया करबला के मैदान में। अपने नफ्स को काबू में करके, अपने जज्बात को कुचल के जिस तरह से नुसरत हुसैन अंजाम दी है, उसकी मिसाल सुबह क़यामत तक नहीं मिलने वाली। अजीज़ान मोहतरम और बरादरान अजीज, ज़माना वो था कि जब अलम फौजों के निशान हुआ करते थे। आज भी आम तौर पर अलम या परचम अलामत है किसी फौज के निशान का, किसी फौज के झंडे का, और फौज उस गिरोह को कहते हैं जो किसी बादशाह या किसी हाकिम या किसी कायद की सल्तनत का तहफ़्फ़ुज़ करती है। जाहिर है इन मकासद की तकमील के लिए जो हाकिम चाहता है, क्योंकि फौज और हाकिम हुकूमत की सरहदों में इजाफे का सबब भी बनती है। जाहिर है इन मकासद की तकमील के लिए लाखों लोगों का खून बहाया जाता है, जुल्म और जोर के नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। लेकिन ये अलम जो आप अपनी निगाहों के सामने देख रहे हैं, किसी जालिम और जाबिर बादशाह की फौजी ताकत का निशान नहीं है, बल्कि अलामत है मजलूमों के हुकूक का, उनके दरमियान बराबरी का, जुल्म के खिलाफ एक ऐसी आवाज का जिसे कभी दबाया न जा सके। हाँ आज़ादारों, वक्त वो था, वक्त ऐसा था कि जब तख्ते शाम पर एक ऐसा हाकिम बैठ गया जो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, यहाँ तक के मज़हब इस्लाम के जो कवानीन थे उनकी धज्जियां उड़ा रहा था। जुमे की नमाज बुक को पढ़ाई जा रही थी, फज्र की नमाज 4 रकात पढ़ी जाने लगी थी। जब हालात ऐसे हो गए थे, यजीदियत का नशा रसूल अकरम की शरीयत को बहा ले जाना चाहता था, यजीदियत का नशा रसूल की पूरी सीरत मिटा देना चाहता था। यजीदियत हुसैनियत नाम के उस आफ्ताब को निगल जाना चाहती थी जो सन 60 हिजरी में इस हाकिम के बैठने के बाद तमाम आलम इस्लाम तकरीबन यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर चुका था। लेकिन एक फर्द वाहिद इमाम हुसैन की जात थी जिसने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। यजीद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि किसी तरह हुसैन इब्न अली से बैअत ले ली जाए। अजीजों, जब वक्त ऐसा रहा हो कि ऐसा हाकिम तख्त पर हो कि जो इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा हो, कवानीन इस्लाम को मजाक बना दिया हो, तो जब वक्त ऐसा हो तो भला नवासे रसूल हुसैन इब्न अली क्यों कर बैठे रह सकते थे? उठ खड़े हुए, अपने हमरा 72 जाबाजों का मुख्तसर सा लश्कर जमा किया। हुसैन के इस मुख्तसर से लश्कर में 6 माह का बच्चा भी है, 80 बरस का बूढ़ा भी है, 70 बरस का दोस्त भी है, 13 बरस का कमसिन शहजादा भी है। क्योंकि हुसैन का मकसद हुकूमत पर कब्जा करना नहीं था। हुसैन का मकसद किसी कभी बादशाह या हाकिम बनने का ख्वाब नहीं था, बल्कि हुसैन का मकसद सरजमीन करबला पर अपने खून की सुर्खी से नक्श-ए-अल्लाह लिख देना था। नक्श-ए-अल्लाह पर सहरा नबी किसने लिख दिया रेज़ारे करबला पर नक्श-ए-अल्लाह? यह हुसैन के खून की सुर्खी से तहरीर हुआ। जाहिर है जब मकसद हुसैन इतना बुलंद था, जब मकसद हुसैन इब्न अली इतना बुलंद हो, तो फिर अलम बरदार लश्कर भी इतना बुलंद मर्तबा होना चाहिए जिसमें सब्र, शुजाअत, हिम्मत, हिकमत, तदब्बुर जैसी तमाम तर खुसूसियात बदरजाए अतम मौजूद हो। इन्हीं तमाम तर खुसूसियात के हसीन तरीन मजमूए का नाम है अब्बास इब्न अली। तभी तो ख़याम हुसैनी दरिया से हटाए गए। अब्बास देखते रहे, गोद के पाले अल अतश की सदाएं बुलंद करते रहे। हुसैन देखते रहे, छोटे छोटे बच्चे हाथों में खाली कूदे लिए हाय प्यास कहते रहे, मगर अब्बास सब्र करते रहे। भांजों की लाशें आ गईं, अब्बास सब्र करते रहे।
भतीजे का लाशा पामाल हो गया। अब्बास सब्र करते रहे। अली असगर का चेहरा प्यास की शिद्दत से मुरझा गया। अब्बास सब्र करते रहे, लेकिन हाँ अज़ादारों, एक वो वक्त आ गया कि अब्बास के ताकतवर दिल ने जवाब दे दिया। दस्ते अदब जोड़कर इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे। फरमाया, आका अब मुझसे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाए, अब दिल सीने में तंगी करने लगा। अब अब्बास से इमाम हुसैन बारहा कहते आए थे। एक मर्तबा फिर फरमाते हैं, भैया अब्बास, तुम तो अलंबरदारे लश्कर हो, तुम तो बहनों की आस हो। अरे अब्बास, तुम तो सकीना की उम्मीद हो। अरे अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के बहादुर सिपाही हो, तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं? एक मर्तबा अब्बास ने हाथ जोड़ा और फरमाया, आका अब वो लश्कर ही कहाँ रहा कि जिसका मैं अलंबरदार, मुझे भी उस लश्कर की सरदारी के लिए वही भेज दीजिए जहाँ मेरा लश्कर गया है। हाँ अज़ादारों, इमाम हुसैन ने जज्बात को समझा इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के, और इसने जिहाद तो नहीं दी। कहा, अगर अब्बास जाना चाहते हो तो बच्चों के लिए पानी का कोई इंतजाम करो। अब्बास ने सकीना की सूखी हुई मछली परचम में बांध दिया। इमाम हुसैन आगे फरमाते हैं कि अब्बास देखो, जंग के लिए तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ, अपनी तलवार मुझे दे दो। ये टूटा हुआ नेजा हाथों में दे दिया। अब्बास ने अपनी तलवार किस जज्बे से इमाम हुसैन के कदमों में डाल दी। वाह रे वफाए अब्बास, कुछ भी न कहा। अरे आबे शऊरे इश्क से जिसने वुजू किया, सच्चा दए तसव्वुरे इरफा बिछा दिया, जिसने रज़ाए शाह को काबा बना दिया, जिसने इताअतों की जबीन जगमगा दिया, फिदिया हुआ जो ख़ाहरे मुस्तक़ की सिमत से चूमी जबी खलील ने आकर बहस से। ये अबुल फजल अब्बास की जात है। बस घोड़े पर सवार हुए, बच्चों को एक उम्मीद बन गई। परचम में मश्क सकीना जो बंधी हुई है, ये उस याद है, उस मंजर की यादगार है कि जिस तरह बच्चे इस मश्क को देख रहे थे। ये आलम चला, अबुल फजल अब्बास ने चश्म ज़दन में फुरात पर कब्जा कर लिया। कभी सुना है आपने कि कभी बगैर असलहा लिए हुए कोई बहादुर ऐसा गुजरा हो जिसने लाखों के लश्कर को बैकफुट पर डाल दिया हो? मगर ये अब्बास इब्ने अली की शजाअत का मंजर था कि लाखों का लश्कर इतनी दूर भाग गया कि इत्मीनान से नहर में घोड़ा डाला, मश्क को भरा, पानी लिया। अब चाहते हैं कि ये मश्क प्यासे बच्चों तक पहुंच जाए। इसी असना में भागा हुआ लश्कर गैरत दिलाने पर फिर जमा होता है। चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। अबुल फजल अब्बास अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश, अपनी काबिश से चाहते हैं कि ये मश्क जल्दी से जल्दी बच्चों तक पहुंच जाए ताकि उनकी प्यास खत्म हो सके। अचानक अबुल फजल अब्बास का हाथ कलम हो गया, मगर हिम्मत कता नहीं हुई, हिम्मत नहीं टूटी। चाहते हैं कि किसी तरह मश्क बच्चों तक पहुंचा दी जाए। इसी दरमियान में दूसरा हाथ कलम हुआ, मगर कोशिश अब भी बरकरार है कि किसी तरह इस मश्क को खेमे तक पहुंचा दिया जाए। अब मस्कीते को दांतों में दबा लिया। अल्लाह अल्लाह, नुसरते अब्बास, मस्कीते को दांतों में दबा लिया। अभी तक लाखों तीर चल रहे थे, मगर अब्बास की हिम्मत शिकस्ता न हुई थी। लेकिन अब एक ऐसा तीर आया जो मश्क सकीना पर लगा। बस अब्बास ने घोड़े का रुख वापस फुरात की तरफ कर दिया। हाँ दादारो, ये अलम जो उस वक्त करबला के प्यासे बच्चों के लिए उम्मीद बना हुआ था, यही अलम जो अब्बास के दोनों हाथ कलम हो जाने की वजह से करबला के रेगदार में गिरकर ठंडा हो गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि किसी एक खास सूबे में नहीं, किसी एक खास मुल्क में नहीं, बल्कि दुनिया भर में आलमी सतह पर लाखों करोड़ों हुसैनियों के हाथों पर बुलंद है, क्योंकि ये वफाए अब्बास का निशान है, ये हुसैन की फतह का निशान है, ये यजीद की हार का निशान है। अब ता क़यामत ये आलम यूं ही बुलंद रहेगा। हुसैनियत जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।